यह एक छोटा सा विमान था, 2 लोग और एक ऐसा मिशन जो न केवल जानलेवा था बल्कि आज के समय में असंभव लगता है। लेकिन सवाल यह है, क्या ये दोनों पायलट सच में इस नामुमकिन से लगने वाले रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं या फिर उनका जहाज नीले आसमान में कहीं खो जाएगा? साल 1956 लास वेगास में एक आदमी था, वॉरेन बेली, जिसने एक नया होटल खोला था। यह होटल दूसरे बड़े कैसिनो और होटलों से अलग था क्योंकि यहां ग्रामीण और मध्यम वर्ग के लोग आते थे। इस होटल का नाम था हासिएंडा। चूंकि होटल बहुत महंगा नहीं था, इसलिए प्रॉफिट भी कम होता था। वॉरेन बेली कुछ बड़ा करना चाहता था जिससे होटल मशहूर हो सके। एक दिन उसके दोस्त और पूर्व मिलिट्री पायलट बॉब टिम ने सुझाव दिया कि अगर वे कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ें तो होटल की चर्चा पूरे अमेरिका में हो सकती है। आइडिया था एक ऐसा प्लेन जो महीनों तक जमीन पर उतरे बिना हवा में रहे। जब शुरुआत में जहाज बनाए गए थे तो उनकी उड़ान महज कुछ सेकंड की होती थी। फिर धीरे धीरे समय बढ़ा, लेकिन एक लिमिट आई, फ्यूल टैंक। 1923 में पहली बार इन एयर रिफ्यूलिंग हुई, यानी उड़ते हुए जहाज को फ्यूल दिया गया। फिर लंबी उड़ान के रिकॉर्ड बनने लगे। 1929 में अमेरिका में यह पागलपन चरम पर था। रिकॉर्ड साल में 5 बार टूटे। लेकिन अब 1950 के दशक में वो जोश ठंडा पड़ गया था। अब रुकावट सिर्फ फ्यूल की नहीं बल्कि इंसानी शरीर की सहनशक्ति थी। बॉब टिम 1949 में बने एक रिकॉर्ड को तोड़ना चाहते थे जिसमें एक प्लेन 46 दिन हवा में रहा था। वॉरेन बेली को यह विचार पसंद आया और उन्होंने बॉब टिम से कहा कि तुम ही इसे उड़ाओ क्योंकि तुम द्वितीय विश्व युद्ध के अनुभवी पायलट हो। 1958 की गर्मियों में टेस्ट शुरू हुए, लेकिन एक के बाद एक असफलता मिली। बॉब टिम और उनके पहले को पायलट के बीच तालमेल नहीं था। 3 बार उड़ान शुरू की, लेकिन हर बार कुछ न कुछ समस्या आई। इस दौरान जिम हीथ और बिल बर्का ने 50 दिन हवा में रहकर नया रिकॉर्ड बना लिया। अब बॉब टिम पर दबाव था। 4 दिसंबर 1958 बॉब टिम और उनके नए को पायलट जॉन कुक ने मिशन शुरू किया। टेकोनफ के बाद वे वापस रनवे पर आए ताकि टायर पर सफेद पेंट किया जा सके, ताकि अगर वे चोरी छिपे लैंड करें तो पकड़े जाएं। हर 12 घंटे में सड़क पर दौड़ते ट्रक से प्लेन को फ्यूल दिया जाता था। यह बहुत खतरनाक था, जरा सी चूक मतलब मौत। 36 दिन बीत चुके थे। दोनों पायलट नींद की कमी से जूझ रहे थे। एक रात बॉब टिम प्लेन उड़ाते उड़ाते सो गए। जब उनकी आंख खुली, प्लेन घाटी में बहुत नीचे उड़ रहा था। बस कुछ सेकंड और सोते तो प्लेन पहाड़ से टकरा जाता। 12 जनवरी को जनरेटर खराब हो गया। अब रेडियो, हीटर, फ्यूल पंप सब बंद हो गए। सब कुछ हाथ से करना पड़ा। रिफ्यूलिंग और भी खतरनाक हो गई। फिर भी 23 जनवरी को उन्होंने 50 दिन का रिकॉर्ड तोड़ दिया और उन्होंने 14 दिन और उड़ान जारी रखी। 7 फरवरी 1959 64 दिन 22 घंटे 19 मिनट और 5 सेकंड के बाद वे आखिरकार जमीन पर उतरे। हजारों लोग एयरपोर्ट पर यह ऐतिहासिक दृश्य देखने आए। दोनों पायलट इतने कमजोर हो चुके थे कि खुद से प्लेन से उतर भी नहीं सके। टायरों पर सफेद पेंट अभी भी था, यानी उन्होंने कभी जमीन को नहीं छुआ। 2015 में FAI ने इस तरह की मानव युक्त लंबी उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया क्योंकि ये बहुत खतरनाक थीं। इसका मतलब बॉब टिम और जॉन कुक का बनाया हुआ ये रिकॉर्ड अब कभी नहीं टूटेगा। आज वो प्लेन लास वेगास एयरपोर्ट मैककैरन के टर्मिनल में लटका हुआ है, एक ऐतिहासिक गवाही के रूप में।